का दिन मां कात्यायनी को समर्पित होता है। माना जाता है कि मां कात्यायनी की पूजा से जीवन में साहस, शक्ति और सफलता का संचार होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कात्यायनी की आराधना से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। इसी के साथ ही मां अपने भक्तों को साहस, आत्मविश्वास प्रदान करती हैं, जिससे वो हर कठिनाई का सामना कर सकता है। इतना ही नहीं, मां कात्यायनी की कृपा से शत्रुओं और नकारात्मक शक्तियों से भी रक्षा होती है और जीवन में सुख शांति का वास भी होता है। तो आज का दिन मां कात्यायनी को समर्पित है और क्योंकि नवरात्र अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, महागौरी की पूजा के साथ नवरात्र का समापन हो जाएगा। तो मां कात्यायनी की पूजा आज हो रही है, लेकिन आज का दिन कैसे खास और पूजा विधि कैसी होनी चाहिए, क्या जानकारी है, इस बारे में आपको बताते हैं हम कि मां कात्यायनी की पूजा विधि कैसे हो सकती है। ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें, स्नान करें। पूजा की शुरुआत आप ब्रह्म मुहूर्त के साथ ही करें। सबसे पहले उठें, स्नान करें, साफ सफाई करें। उसके बाद साफ, खासतौर से विशेषकर जो पीले या फिर लाल वस्त्र है वही आप धारण करें, वैसे ही रंग के वस्त्र आप पहने। पूजा स्थान को साफ करके चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। ये मां कात्यायनी की पूजा विधि है। तो वहीं मां कात्यायनी की मूर्ति या फिर तस्वीर को स्थापित आप करें। हालांकि जो स्थापना है वो पहले दिन ही हो जाती है, हालांकि आपको रोज सफाई भी जरूर करनी चाहिए। रोली, कुमकुम, अक्षत यानी कि चावल भी मां को चढ़ाए, जो कि मां को अत्यंत प्रिय भी है। अक्षत यानी कि चावल चढ़ाना। पीले फूल अर्पित करें मां को। मां कात्यायनी की पूजा में पीले फूल की विशेष भूमिका होती है। पीले फूल अर्पित करें मां को। शहद मां कात्यायनी का प्रिय भोग है, वो भी मां को जरूर चढ़ाए। यानी कि पीले भोग के साथ साथ मां को शहद का भोग भी लगाएं, जो कि मां को अत्यंत प्रिय है। धूप दीप जलाएं, जो कि स्वाभाविक सी बात है, पूजा की विधि में धूप दीप जलाएं। तो कात्यायनी की पूजा विधि बता रहे हैं आपको। माँ की आपको आराधना करनी है, माँ से अगर आशीर्वाद लेना है तो वो आप कैसे ले सकते हैं। दीपक के साथ साथ माँ की आरती करें। माँ की जो विशेष आरती है माँ कात्यायनी की, वो भी आप जरूर करें। पूरी विधि आपके सामने है। ये माँ कात्यायनी की पूजा करने की शहद या फिर मीठे पकवान का भोग भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास शहद नहीं है आपके घर में तो आप मीठे पकवान बनाइए, जो माँ को खास तौर से प्रिय होते हैं, वो भोग लगाइए माँ को, और बाद में उसी भोग को प्रसाद के तौर पर आपस में बांटे। आपको बता दें कि माँ को प्रसाद चढ़ाने के बाद उसको बांटना चाहिए। तो मां कात्यायनी की पूजा करने का फल क्या मिलता है, ये आप भी जानिए। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। अगर किसी की शादी नहीं हो पा रही है, कोई बाधा आती है बार बार, तो वो भी दूर हो जाती है अगर आप मां कात्यायनी की सच्चे दिल से पूजा करते हैं तो। इसके अलावा जीवन में बढ़ता है आत्मविश्वास और शक्ति। माँ जो है वो शक्ति देती है, माँ आत्मविश्वास बढ़ाती है आपके जीवन का। अगर आप में ये परेशानी है तो, कमी है इस चीज की तो। इसके अलावा शत्रु और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती है माँ कात्यायनी। जो आपके शत्रु है उनका नाश होता है और नेगेटिव एनर्जीज जो है वो दूर हो जाती है माँ कात्यायनी की विशेष पूजा करने से। करियर में, शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी अगर आप माँ कात्यायनी की पूजा पूरे लगन के साथ करेंगे, सच्चे दिल के साथ करेंगे। इसके अलावा घर में सुख शांति होती है, समृद्धि होती है। ये जो सबसे जरूरी चीजें हैं, सुख शांति घर में होना, समृद्धि का वास होना, ये आपके घर में होगी अगर आप मां कात्यायनी की पूजा करेंगे तो। वही कुरुक्षेत्र में देश के 52 शक्तिपीठों में से एक धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के श्रीदेवी कूप भद्रकाली मंदिर में नवरात्र अवसर पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। माता के छठे स्वरूप कात्यायनी माता की लोगों ने पूजा की। मंदिर पुजारी निकुंज शर्मा ने विस्तार से संबंध में जानकारी भी दी है, सुनिए। कुरुक्षेत्र के मंदिरों में देवी की पूजा जो चल रही है, आज छठा दिन है और माता कात्यायनी की जो है पूजा हो रही है। ये न्यूज हरियाणा की टीम जो है कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक 52 शक्तिपीठों में से एक मां भद्रकाली मंदिर में पहुंची है। ये वो स्थल है जहाँ की मान्यता है कि देवी का टकरा गिरा था और यहाँ पर जो है जो देवी के स्वरूप की जो है आज जो है वो पूजा हो रही है। और यहाँ पर जो है घोड़े चढ़ाए जाने की भी परंपरा है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखाई किस तरह से जो है जो भक्त यहाँ पर आकर जो है
मन्नतें मांगते हैं और जो मन्नत पूरी होती है तो वो जो है यहाँ पर जो है घोड़े चढ़ाने की परंपरा है। आज जो देवी का जो छठा स्वरूप है कात्यायनी माता, उसकी जो पूजा हो रही है, तो मंदिर प्रबंधन से जुड़ी निकुंज शर्मा जी हमारे साथ हैं। जी क्या बताएंगे, आज जो है देवी के छठे स्वरूप की जो है पूजा हो रही है, कात्यायनी माता की पूजा हो रही है, उसके बारे में मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई है, क्या बताएंगे? सभी भक्तों को जय माता दी एवं नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भद्रकाली शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र में माँ भद्रकाली जी को आज कात्यायनी रूप में पूजा किया। कहा जाता है कि कात्यायन ऋषि के घर जन्म लेने के कारण माँ कात्यायनी का नाम कात्यायनी रखा गया, और यह भी कहते हैं कि महिषासुर का वध जो है वो माँ के इसी स्वरूप में किया। आज भक्त सुबह से ही माँ के दर्शन के लिए आ रहे हैं और माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं। माँ को स्पेशल भोग लगाया गया और माँ को लाल वस्त्र और श्रृंगार चढ़ाया गया, उससे पूजा किया गया। पान पत्ता के ऊपर लौंग, सुपारी, इलायची इत्यादि पदार्थ रखकर माँ को उसका भोग भी लगाया गया। तो ये मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ पर जो देवी का जो टकला गिरा था, उसके अलावा यहाँ घोड़े चढ़ाने की भी परंपरा है और भारी संख्या में मैं देख रहा हूँ ये घोड़े जो है, जिन भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हुई है, वो भी यहाँ पर आकर चढ़ाते हैं। ये शक्ति त्रिशूल है, माता जी का शक्ति त्रिशूल है, प्राचीन काल से यहाँ पर है। लोग इसके ऊपर धागा बांधते हैं और जब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तो अपने मिट्टी के, चांदी के, अपनी श्रद्धा अनुसार वो घोड़े यहाँ पर अर्पित करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि महाभारत काल में जब युद्ध होना था तो पांडव और कृष्ण जी के साथ यहाँ पर माँ भद्रकाली जी का पूजन किया था उन्होंने, और कहा था कि हम युद्ध पश्चात अगर युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं तो अपने युद्ध के घोड़े जो है वो माँ को अर्पित करेंगे। तभी से परंपरा चली आ रही है। युद्ध में विजय हुई और उन्होंने अपने युद्ध के घोड़े माँ को दान दिए। तब से यहाँ पे मन्नत का धागा बांधा जाता है और लोग मनोकामना पूर्ण होने के बाद यहाँ पर घोड़े चढ़ाते हैं। ये सुश्री निकुंज शर्मा थी जिन्होंने विस्तार से जो बताया है कि आज जो है देवी के छठे स्वरूप की पूजा हो रही है। उसके मन्नत का धागा बांधते हैं और जब अपनी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है तो घोड़े चढ़ाने की भी यहाँ परंपरा है। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडियन न्यूज, हरियाणा। अंबाला के अंबिका देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, जो कि माता रानी के चरणों में प्रणाम कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मान्यता है कि मां अंबिका देवी मां दुर्गा का ही एक स्वरूप है। अंबाला शहर का नाम भी मां अंबिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। यही वजह कि इस मंदिर की आस्था दूर दूर तक फैली हुई है। अंबिका देवी मंदिर से हमारे सहयोगी संजीव आनंद की एक खास रिपोर्ट भी देखिए। माता रानी का आज छठा नवरात्रा है और नवरात्रे के दिन आज हम पहुंचे हैं मां अंबिका देवी मंदिर, जो कि अंबाला का प्रसिद्ध मंदिर है। कहते हैं कि अंबिका देवी के नाम से ही अंबाला का नाम भी डला। लोग माता रानी का आज छठा नवरात्रा है और नवरात्रे के दिन आज हम पहुंचे हैं मां अंबिका देवी मंदिर, जो कि अंबाला का प्रसिद्ध मंदिर है। कहते हैं कि अंबिका देवी के नाम से ही अंबाला का नाम भी डला। लोग अंबिका देवी के नाम से अंबाला को जानते हैं। अंबिका देवी का मंदिर है, छठा दिन है नवरात्रे का और नवरात्रे पर धूम मची हुई है। मंदिर सजा हुआ है भव्य। मैं दर्शन आपको करवा रहा हूँ इंडिया न्यूज के माध्यम से। सुबह सुबह लोगों का तांता जो है वो लगना शुरू हो गया है माता के नवरात्रे पर। ये देखिए माँ अंबिका देवी मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध पीठ है, प्रसिद्ध मंदिर है और अंबाला शहर का जो नाम है वो भी कहते हैं लोग कि इसी नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। यह है मंदिर का एंट्रेंस दरबार, जहां पर की एंट्रेंस होती है। लोग आते हैं दर्शन के लिए, माता रानी के दर्शन करने आ रहे हैं। क्या शुभ नाम है भाई साहब? भाग सिंह जी, आज दर्शन करने आए। माता रानी का छठा नवरात्रा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा जी, बहुत खुशी है। सुबह सुबह दर्शन के लिए सुबह सुबह डेली आते हैं। दिल्ली आते हैं। माँ अंबिका देवी का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। जी जी जी। तो ये लोग हैं जो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। देखिए दर्शन। क्या शुभ नाम है भैया? मिंटू जी है। मिंटू जी, आप सफाई में लगे हुए हैं मंदिर की, और मंदिर में जैसा अंबिका देवी मंदिर है बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, कितने लोग आते हैं यहाँ पर? बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। सारा दिन दर्शन? सारा दिन दर्शन होता है, रात को भी दर्शन होता रहता है। नवरात्रों में ज्यादा धूम रहती है? हाँ, नवरात्र ज्यादा धूम। तो ये मंदिर का दरबार है, सुंदर सजा हुआ है। मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ मंदिर के। देखिए कितना भव्य मंदिर है जो कि सजकर तैयार है। आज जो है नवरात्रों का छठा दिन है और छठे दिन नवरात्रों पे ये देखिए मंदिर की धूम जो है। सुबह सुबह लोग जो है दर्शन के लिए इस समय पहुंच गए हैं और दर्शन माता रानी के हो रहे हैं। देखिए माता का सुंदर दरबार है। ये देखिए मैं दर्शन कर रहा हूं किस तरह से लोग जो है वो दर्शन करके माता रानी के आ रहे हैं
और मंदिर के अंदर इसी तरह से पूजा अर्चना जो है वो लोगों के द्वारा की जा रही है, क्योंकि आज नवरात्रों का दिन है और नवरात्रों के दिन इसी तरह से यहाँ पर भव्य रश जो है वो रहता है। देखिए नवरात्रों के दिन किस तरह से लोग जो है दर्शन के लिए आए हुए हैं। सुबह का समय है, सुबह के इस समय सिर्फ 6 बजे है और दर्शन के लिए लोग जो है अतुलायित है। माँ के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। मैं तस्वीर आपको माता रानी की दिखाना चाहूंगा। ये मंदिर है, भव्य मंदिर है, मंदिर के दर्शन करें। ये देखिए बहुत ही सुंदर मंदिर माता रानी का, माँ अंबिका देवी के नाम से ये मंदिर है और लोग यहाँ लगातार जो है दर्शन के लिए आते हैं। भव्य मंदिर सजा हुआ है, माता रानी के नवरात्र हैं और माँ अंबिका के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है। दर्शन में आपको करवा रहा हूँ लोग किस तरह से आए हुए हैं। क्या शुभ नाम है भाई साहब? मनीष कुमार। दर्शन करने आए हैं माता रानी? माता रानी। नवरात्रे हैं माता के? हाँ जी, माता रानी। तो इसी तरह से बहुत से लोग हैं, अपनी माताएं हैं, बहन। क्या शुभ नाम है भैया? सुरेश कुमार जी। सुरेश जी दर्शन करने आए हैं माता रानी का? सेवादार है। कैसा लग रहा है? सेवादार है। सेवादार है। मंदिर का नाम जो है कहते हैं अम्बाला का नाम अंबिका देवी के नाम से हाँ है, जी। उसके बारे में क्या बताएंगे? सर इतनी वो नहीं है हमें ना, ये हमारे पंडित जी जानते हैं इस बारे में। दर्शन करने जो सेवादार है, बहुत पुराना प्राचीन बहुत मंदिर पुराना बहुत पुराना प्राचीन मंदिर। तो लोगों का कहना है कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है, प्राचीन मंदिर। बहुत यहाँ आने ही वाले पुराना की मंदिर है। जय माता दी जी। जय माता दी, जय कारा शेरा मालीदा। साचे दरबार की जय। तो प्राचीन मंदिर है, बहुत से लोग जो है वो दर्शन के लिए सुबह सुबह आ रहे हैं।